नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रह गई थी। जो आईपीसी का अध्याय 4 था, अध्याय 4 में साधारण अपवाद दिए गए थे और वहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, धारा 89 तक, कि किसी संरक्षक द्वारा किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया गया कार्य। आपको मैंने बताया था एक पन्नाध्याय की स्टोरी, उससे आप रिलेट कर सकते हैं धारा 89। एक बार मैं पूरा जो अध्याय 4 है उसकी धारा 76 से मैं आपको पूरा यहाँ तक रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। धारा 76 में क्या है, विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण, यानी पुलिस किसी सुरेश को पकड़ने गई और किसी अन्य सुरेश को पकड़ लाई, तो विधि द्वारा उसको पकड़ने का आदेश दिया गया था, किंतु तथ्यों की भूल के कारण वो किसी अन्य को पकड़ लाई थी। धारा 76 आपके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धारा 76 में भूल के कारण है। धारा 77 न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, मतलब न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया है और उसमें यदि उसने मृत्युदंड दे दिया है तो उसके संदर्भ में उसको वो न्यायाधीश स्वयं दोषी नहीं होगा, ठीक है। धारा 77 हो गई। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को लटका दिया जाए, तो यदि कोई जो जल्लाद होता है उसने किसी व्यक्ति को लटका दिया, मार दिया, मतलब न्यायालय के आदेश के पश्चात, न्यायालय के आदेश के द्वारा, तो वो जल्लाद दोषी नहीं होगा, ठीक है। धारा 79 विधि द्वारा न्यायमुक्त होते हुए किया गया कार्य, जैसे कि एक तरह से जो कानूनन कोई कार्य है वो अपराध है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ये बात पुलिस को पता चल जाती है तो पुलिस आपको तुरंत उठा ले जाएगी। उस समय आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं या ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हुआ है। जैसे मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता दी गई है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कुछ भी खाने की स्वतंत्रता, इस तरह की, ठीक है। अब उस समय आपने अपराध किया है और कानून के संदर्भ में, कानून की नज़रों में किसी को मारना एक अपराध है, तो उस समय पुलिस आपको बिना किसी भी सजेशन के, बिना किसी नोटिस के आपको उठा ले जाएगी। तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है। ये हो गया धारा 79, ठीक है। उसके बाद धारा 80 विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना। मैंने आपको बताया था कोई झुग्गी झोपड़ी आंटवाने गया, वहाँ पे अंदर कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसमें चूँकि वो न्यायालय का आदेश था या न्यायालय के आदेश पे वो सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे यदि कोई दुर्घटना हो जाती है बाई चांस, तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। धारा 81 ऐसा कार्य करने जिससे अपहतिकारित हो किंतु करने वाले का ये आशय ना हो। मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा कांड हो जाता है जिसका ये बिल्कुल भी उद्देश्य उस व्यक्ति का करने का नहीं होता है कि ऐसा कांड हो, जैसे कि हम सपोज़ दो भाई आपस में, मतलब दो व्यक्ति हैं जो आपस में बैठे दारू पी रहे हैं और उस समय उनके बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है। आप सबने देखा, कई वीडियोज़ ऐसे वायरल होते हैं जिनमें पहले वो बैठ के दारू पीते, उसके बाद आपस में झगड़ा हो जाता है। तो उस झगड़े में यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मतलब मार मूर देता है, तो वो तो एक मतलब टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने मारा था उसका ये बिल्कुल भी आशय नहीं था कि हम इसको मतलब बिल्कुल जान से मार दें, लेकिन वो व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसे में वो जिस व्यक्ति ने मारा है वो दोषी नहीं होगा, ठीक है। ये बोलती है धारा 81। इसके बाद धारा 82 बोलती है 7 वर्ष से कम, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होगा, आप दिख रहा होगा। धारा 81 बोल रही है, सॉरी धारा 82 बोल रही है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु तो बिल्कुल भी दोषी नहीं होंगे, और जो 7 से ऊपर तथा 12 वर्ष के जो शिशु हैं उनको भी उनके दायित्व से मतलब एक तरह से उन्मुक्ति प्राप्त है यदि वो कोई कांड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो दिया गया धारा 83 में दिया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद में धारा 84, धारा 84 बोल रही है किसी पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 85 स्वैच्छिक मतता, जैसे कि मैंने अपने पैसे या किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे दारू पिला दी और उस दारू के नशे में आके मैंने कोई कांड कर दिया, तो उस समय मैं दोषी नहीं होऊंगा। धारा 85 ये कहती। धारा 86 बोलती है कि अपनी इच्छा से शराब पी के, जैसे कि मैंने खुद ही गया मतलब ठेके से मैं शराब लेके आया, मैंने खुद ही दारू पी और उसके बाद में मैंने कांड कर दिया, तो उसके लिए मतलब जो कांड किया उसके लिए मैं दोषी नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ शराब पीने के बाद में मैंने कितना बड़ा कांड किया उसके लिए मैं दोषी हो जाऊंगा, ओके। एक तरह से ये जो अध्याय 4 है इसमें साधारण अपवाद दिए गए हैं जो कि व्यक्ति को उसकी मतलब एक तरह से
सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि बाई चांस भूल से उससे कोई कांड हो जाता है, लेकिन अब भैया कांड हो गया तो कानूनन उसको दंड मिलेगा, लेकिन वो उससे भूल में हुआ है, इस वजह से वहाँ पे कानून उसको थोड़ी बहुत रियायत दे देता है, जो कि अध्याय 4 में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद धारा 87, कोई कार्य आपसी सहमति से किया गया है किंतु आशय अपहानी या घोर उपहाती कार्य नहीं हो। जैसे मैंने बताया था कि आपस में लड़का लड़की लेवन में रह रहे हैं, उसके बाद में लड़का धोखा दे देता है, तो बाद में वो लड़की बोल देती है कि हम आपस में रह रहे थे और बाई चांस इनका कुछ हो गया। तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, आप कल वाला वीडियो देख लेना जाके, मैं बस आज रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ तक। धारा 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमतिपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। और धारा 89 में बोला गया है कि संरक्षक द्वारा अपने किसी बच्चे के सुरक्षा के लिए कोई कांड कर दिया जाता है, कि लिए कोई कार्य कर दिया जाता है, कोई कांड कर दिया जाता है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो वो संरक्षक अपराधी नहीं होगा वो बस। लेकिन ये है ना, इन सभी में कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना होगा जो है, जैसे कि अब कोई व्यक्ति है, उसने अपने बच्चों के अपने मतलब सपोज मैंने कल आपको बताया था कि उसकी बेटी की तरफ कोई गलत एक तरह नियत से बढ़ रहा है, तो उस समय वो व्यक्ति किसी डंडे से वार करके उस व्यक्ति को मार देता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संदर्भ में उस संरक्षक द्वारा या उस पिता को कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि ये हमारी बेटी की तरफ गलत नियत से बढ़ रहा था, इस वजह से मैंने इसको मारा, तो न्यायालय उसको दोषी करार नहीं देगा। ठीक है। धारा 89 तक हो गया था। उसके बाद में आते हैं धारा 90। धारा 90 बोलती है सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। मतलब आप सबको पता होगा, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। यहाँ तक कल हो गया था, अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ। सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि कोर्ट में जब पुलिस लेके आती है, उससे पहले उस व्यक्ति को इंटेरोगेट करती है पुलिस। तो वहाँ पे जब वो इंटेरोगेट करती है, हालांकि वहाँ पे पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस मारती है। तो वहाँ पे क्या करता है, कोई जो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, जो कमज़ोर दिल का व्यक्ति होता है ना, वो अपराधी नहीं भी होता है ना, फिर भी वो उससे पुलिस की मार नहीं खाई जाती और वो खुद ही बोलने लगता, हाँ ये काम मैंने किया है, भले वो काम उसने नहीं किया हो, तो वो मार से बचने के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि सहमति, मतलब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये काम हमने किया, लेकिन उसने रियल में उसने नहीं किया था। वो उसने सहमति क्यों दी? क्योंकि उसको भय था, पुलिस ने भय दिखाया था ना, इस वजह से। तो धारा 90 ये बोलती है कि यदि भय में उसको कोई कुछ किया गया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बोलती है धारा 90। धारा 91, ऐसा कार्य जो बिना किसी उपहानि के स्वतः अपराध है। जैसे धारा 91 आप सबको पता होगा कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे पहले एक बार उनका वो चेकअप करवा लिया जाता है ना, जिससे पता चल जाता है कि जो शिशु है वो मतलब लड़का है या लड़की। तो ऐसे में यदि वो लड़की होता है, तो अभी तक ये आप सबको पता है बहुत होता था, तो लड़की होती थी तो बहुत से केसेस में उस मतलब घर वाले उस महिला का गर्भपात करा देते थे। पता नहीं ये किस तरह की सोच थी, हालांकि मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो उसका गर्भपात यानी कि उसका जो गर्भ है उसको बाई मेडिकल या कुछ जो भी होता होगा उसके थ्रू उस गर्भ को निकलवा देते थे। तो ये गर्भपात करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन उसके फैमिली वाले भी करवा रहे हैं और वो स्वयं भी करवा रही है। ठीक है, हालांकि ये अपराध कानूनन भी है और वैसे भी अब ये बिल्कुल पूर्णतः मतलब एक तरह से इलीगल हो गया। अब यदि मतलब पहले तो बात कोई डॉक्टर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा करवाना, यानी कि पहले तो भ्रूण जांच ही आपकी कहीं नहीं की जाएगी। यदि हो जाती तो आप गर्भपात नहीं करवा सकते। मतलब ये भ्रूण की जो जांच करवाना ये भी इलीगल है और गर्भपात करवाना ये तो इलीगल था ही और अब भी है। ठीक है, तो ये धारा 91 में वही बोला गया है, ऐसा कार्य जो किसी अपहानि के स्वतः अपराध है, मतलब जो किसी कार्य को करने से पहले ही खुद ही अपराध है, तो ऐसे में आपको दंड दिया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। धारा 92, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि जैसे कोई पिता है, पिता अपने पुत्र के फायदे के लिए उससे चिल्लाता है, लेकिन अब यदि कोई पिता है वो चिल्ला रहा है तो इसके लिए पिता को उसके ऊपर चिल्लाने के लिए उसकी अनुमति लेने की तो ज़रूरत है नहीं कि ये पढ़ो बैठ के। तो वो पिता चिल्ला दिया, लेकिन लड़के को ये लग रहा है ये इन्होंने ना हमारा एक तरह से हमारे ऊपर पिताजी चिल्लाए, तो लड़का कुछ भी सोच सकता है। लेकिन जो पिताजी का जो आशय था वो बच्चे के मतलब फ़ायदे के लिए था, क्योंकि उसका कहना था कि आप पढ़ो बैठ के।
और उसी संदर्भ में उस पिता ने उस बच्चे से चिल्लाया था। तो ऐसे में ऐसे बहुत से कार्य हो जाते हैं, जैसे कि गांव में भी होता है, कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए उसके ऊपर चिल्ला देता है और उससे चिल्लाने से पहले उसकी सहमति नहीं लेता। यहाँ पे क्या बोला, सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा धारा 92। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा यार आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आईपीसी बोरिंग ही होती है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एक तो फंसेगा, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद धारा 93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। आप दिखा, हाँ, आप सबको पता होगा काफ़ी जो पहले हमारा जो चंबल वाला एरिया था उसमें मुखबरी कर देते थे लोग, जो हमारे मतलब जो बागी लोग हुआ करते, यानी जो बदमाश बोले जाते थे, डाकू बोले जाते थे, वो लोग जब भी कुछ ऐसा करते थे तो गांव वालों के द्वारा कभी कभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी। तो उसको बोला जाता है कि उनकी जो एक तरह से जो उनके जिसने मुखबरी की होती थी उसका जो आशय होता था वो ये होता था कि ये डाकू आए हैं, ये किसी व्यक्ति को लूटे ना, और उसी संदर्भ में वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते थे कि इस तरह से डाकू आए हैं गांव में। तो ये बोला जाता है उनका जो आशय होता था उस व्यक्ति का जो मुखबरी करता था वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता था कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो गांव से डर और भय समाप्त हो जाएगा। तो हालांकि वो अलग बात है पकड़े जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन ये जो दिया गया है वो धारा 93 में दिया गया है कि उस व्यक्ति का जो आशय था बहुत अच्छा था और उस आशय के तहत उसने सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी पुलिस को, ठीक है। तो ये जो सूचना का जो भी वो है एक्सप्लेनेशन वो दिया गया धारा 93 में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को आपको भी सूचना दी जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि धारा 93 के तहत इस व्यक्ति ने हमें सूचना दी थी और हम इसकी जो पहचान है वो मतलब प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ऐसे करके, ठीक है, आप समझ सकते हैं। धारा 94 बोल रहा है धमकी द्वारा विवश करके किया गया कार्य अपराध नहीं है। मैंने बताया था ना, धारा जो 90 में था वही धारा 94 में। धारा 90 में क्या था, भय दिखा के, और 94 में धमकी, बस दोनों सेम ही है। वहाँ पे थोड़ी मारपीट या हो जाती है या थोड़ा एक तरह से भ्रम भी हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमको धोखा दे देता है और हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ धमकी द्वारा कि जैसे गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, एक गुट गया वो थाने में FIR कराया जाके, मतलब तो दूसरा जो गुट था वो उस व्यक्ति के घर पे जाके उसको धमका रहा है कि थाने जाओ और अपनी रिपोर्ट वापस लो जाके, वरना हम, और भी आप समझ सकते हैं कुछ भी कांड हो जाता है हमारे क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये हो जाता है धमकी द्वारा विवश करके किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ये हो गया धारा 94। धारा 94 होगा धारा 95 तुच्छ अपहानि से किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि छोटी सी बात है, ये अब हमारा ये पेन है, अब इस पेन की कीमत मार्केट में 7 रुपये या 8 रुपये है। अब इस 8 रुपये के पीछे ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति ने इस 8 रुपये के पेन को चुरा लिया है और इसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा कि जज साहब हमारा पेन चोरी हो गया। तो जज साहब कहेंगे चोरी करने वाले को इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सज़ा। अब यार 5 रुपये या 8 रुपये के पेन के लिए 3 साल की तो सज़ा दी नहीं जाएगी। तो ऐसे में आईपीसी में सीधा लिख दिया गया है कि धारा 95 में कि तुच्छ अपहानि से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि ये छोटे मोटे जो ये हैं इसके लिए आप इतने का तो ये पेन नहीं होगा, इतने का आप समय बर्बाद कर देंगे कोर्ट का, उससे 10 गुने ज़्यादा का उतने में कोर्ट दूसरे और भी निर्णय उनको देख सकता है। तो इस तरह के जो भी हैं कार्य ये अपराध में की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो यहाँ तक हो गया था धारा जो आपका साधारण अपवाद था, मैंने आपको बताया था धारा 76 से 95 तक था, तो अभी 95 तक हमारा हो गया। अब मैं बात करता हूँ धारा 96 से 106 तक। 96 से 106 तक दिया गया है निजी प्रतिरक्षा का, कि मतलब सेल्फ डिफेंस में आपने देखा होगा बहुत से, एक वो सनी देओल की भी एक कोई मूवी थी उसमें वो सेल्फ डिफेंस में मार देता है उसको, मुझे भी मूवी याद नहीं आ रही। और एक ये अक्षय कुमार की रुस्तम में तो आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो अब निजी प्रतिरक्षा वाले में आपको पढ़ाता हूँ कुछ। इसमें दिया गया धारा 96, दिख रहा होगा आपको, हाँ, धारा 96 में दिया गया है निजी प्रतिरक्षा में कोई बात अपराध नहीं होगी। ये बात सीधा बता दी गई है धारा 96 में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। धारा 96 में क्या बोला गया है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर सामने वाला व्यक्ति हमला करने जा रहा है और उस संदर्भ में यदि उस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को मार दिया
तो वो व्यक्ति अपराधी होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका जो व्याख्या है वो आईपीसी की किस धारा में डी गई है। क्योंकि आप ना कंधे पे 2 स्टार लगने जा रहे हैं आपके, तो क्वेश्चन तो घुमा के पूछेगा ये, क्योंकि ये कांस्टेबल या ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद धारा 97, शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। मतलब 96 में तो सीधा बोला गया कि निजी प्रतिरक्षा में कोई कांड आप कर देते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। उसके बाद धारा 97 में सीधा बोला गया कि आप अपने शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं या फिर आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये इनकी जो शरीर और संपत्ति की जो सुरक्षा है ना, इसका अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है, ये बोलती है धारा 97। धारा 98, पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार भी दिया गया। मैंने आपको बताया था ये हमारी धारा थी, धारा 84। धारा 84 में बताया गया था कि कोई पागल व्यक्ति यदि किसी पे हमला कर देता हो, उस संदर्भ में वो पागल व्यक्ति दोषी नहीं होगा, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार वो पागल है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति कुछ भी करता जाए और आप शांति से खड़े सहते जाएंगे। पागल व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो उसके विरुद्ध यदि आप उसको मार भी देते हैं ना, तो ये धारा 98 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। सेकंड, पागल व्यक्ति यदि किसी पे हमला कर रहा है और उसके बदले में सामने वाले व्यक्ति ने यदि उस पर हमला कर दिया, तो क्या दूसरा व्यक्ति अपराधी होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों बिल्कुल, दूसरा व्यक्ति निजी सुरक्षा में हमला कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, और ये बात बोलती है धारा 98, ठीक है। इसके बाद धारा 99। धारा 99 बोलती है क्या, किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। इसने धारा 99 में मतलब कुछ उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखी है, मैं किसी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें धारा 99 में सीधा सीधा कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको सेल्फ डिफेंस के तहत वो सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी, जैसे कि होती है कुछ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ओके। उसके बाद धारा 100, किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु की जा सकती है, ऐसा बताया गया धारा 100 में। जैसे कि इन सभी में तो आप केवल निजी सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन यदि आप आप जिसने हमला किया और हमले में उसकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि आपका आशय बिल्कुल नहीं था उसकी हत्या करने का, लेकिन यदि हो जाती है तो वो सब बताया गया है धारा 100 में कि सामने वाले व्यक्ति की मतलब आप सेल्फ डिफेंस में कब हत्या कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मैं बस कोशिश कर रहा हूँ और आपसे आस लगाए बैठा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट नहीं आती तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है यार मैं फेल हो गया आपको समझाने में, ठीक है। तो धारा 101, धारा 101 में बताया गया है मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर एक हो जाता है मर्डर और मर्डर के अलावा हाथ पैर तोड़ दिया या कुछ अन्य कर दिया, तो उस सब की जो चर्चा धारा 101 में दिया गया। इसके बाद में धारा 102, प्रारंभ और बना रहना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 103, संपत्ति की सुरक्षा या आत्मरक्षा के हमलावर की मृत्यु, वही है ना कि इसमें पहले बता दिया गया है कि किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, और इसमें बताया गया है कि संपत्ति और सुरक्षा की आत्मरक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु, आप यदि मृत्यु कर देते हैं, जैसे आप अपनी संपत्ति की यानी अपनी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा है उसके संदर्भ में, या फिर आप अपने जीवन की सुरक्षा में सामने वाले व्यक्ति को अपने सेल्फ डिफेंस में मार देते हैं, तो इसकी जो व्याख्या है धारा 103 में दी गई है। आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, रुस्तम मूवी में जो है शारीरिक सुरक्षा थी और शारीरिक सुरक्षा में उसको मार देता, तो वो इसी धारा के तहत, धारा 103 के तहत ही उसको जो, हालांकि वो जुडिशरी बैठती है, शायद 5 जजों की बेंच बैठती है, पता नहीं 6 जजों की, ऐसे ही कुछ बैठती थी, वो निर्णय देती थी, लेकिन जो धारा 103 है उसके तहत ये बताया गया था कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। उसके बाद धारा 104, मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना, जैसे मैंने वही आपको बता ही दिया था। उसके बाद धारा 105, प्रारंभ एवं बना रहना, ये संपत्ति की सुरक्षा के तहत है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद धारा 106, घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भीड़ द्वारा, जिसमें निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है, ठीक है। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बन के जाएंगे तो आपको मोस्टली यही इसका ही मतलब ये लगाना पड़ सकता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये बोल रहा घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, ये मतलब ये हमला जैसे कि
किसी भीड़ के द्वारा हमला हो रहा है। आप सबने देखा होगा मॉब लिंचिंग आपने बहुत सुना होगा। मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति को 10-12 व्यक्ति मिलके मारने लगते हैं, ठीक है। अब वो 10-12 व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति को मार रहे हैं, ऐसे में उस एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि यह मृत्यु हो सकती है क्योंकि उनके पास जो हथियार है वो धारदार हथियार है। तो ऐसे में यदि उस व्यक्ति के पास में कुछ अपने निजी सुरक्षा के लिए सॉरी उस निजी सुरक्षा के तहत यदि वो व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास में है पिस्टल, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर 10 व्यक्ति मिलकर एक साथ में हमला कर देते हैं चाकू से। अब उनका जो आस है साफ दिख रहा है क्योंकि उन्होंने चाकू से हमला किया, उनका आस साफ है कि वो हमें मारना चाहते हैं और मेरे पास पिस्टल है। ऐसे में यदि मैं उन में से उनको किसी को भी मार देता हूँ ना, क्योंकि मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं बिल्कुल थोड़ी निर्दोष हूँ, और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरी हत्या कर दी जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना हमारी पिस्टल का कोई फ़ायदा, ना हमारा कोई फ़ायदा। तो ऐसे में यदि मैं उनमें से किसी को भी मार देता हूँ तो मैं अपराधी नहीं कहलाऊँगा, ठीक है। ये मतलब एक तरह से धारा 106 में भी वही है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, लेकिन इसमें बस ये दिया गया कि भीड़ द्वारा आपके ऊपर हमला होता है, ये ध्यान रखिएगा। भीड़, ये धारा 106 ये भीड़ है। और आगे मैं बताऊँगा, आप सबने सुना होगा लूट, चोरी, डकैती। तो लूट अलग है, चोरी अलग है, डकैती अलग है, ठीक है, दंगा अलग है, एक होता है बलवा, बलवा अलग है, ठीक है। ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज यही था हमारा जो अध्याय 4 है। अध्याय 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 4 में धारा 106 तक ही दिया गया था, धारा 76 से धारा 106 तक था। धारा 76 से 95 तक साधारण अपवाद थे और धारा 96 से 106 तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धारा पूरा आ जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पे शायद आपको 81 तक ही आ रहा है, ठीक है। 81 के बाद में 82 था 7 वर्ष से कम आयु, और 83 में था 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे वो, ठीक है। ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, आई होप आपने ले लिया होगा। इसके बाद में आप ये वाला ले लीजिए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रिवाइज़ करते रहिए कि अब आपके पास में टाइम ज़्यादा नहीं है, बस आपके पास में 1 महीना है, तो 1 महीने में जो आपको उखाड़ना वही आप उखाड़ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।